का स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लंबाई में 15 इंच और चौड़ाई में 10 इंच कपड़े को ले लिया है और सेंटर से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हुआ है पहले से ही और यहाँ पे हमारा नेक बन जाएगा फ्रेंड्स। अब इस ओपन साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे तिरछे में मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स काउरी शेल लेस लिया है हमने और जैसे मैं निशान लगा रही हूँ उसी पे काउरी शेल लेस को लगाएंगे गुम तरीके से। तो काउरी शेल लेस को उल्टा रखेंगे कपड़े के ऊपर और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। लेट वीडियो अपलोड करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से। तो इस तरीके से लेस को पूरे पैच के ऊपर सिल लेंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। अब यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई 7 इंच लेंगे। 7 बाई 3 का बॉक्स बना लेंगे। जहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाया वहीं से 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और चौड़ाई में राउंड नेक का शेप देंगे और यहाँ से वी नेक का शेप देंगे। तो ये हमारा राउंड वी नेक बन जाएगा। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे पैच को और हाथ से थपथपा लेंगे तो ये निशान हमारा दूसरे साइड भी आ जाएगा। अब उस निशान को हम पक्का कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से गले की मार्किंग हो गई हमारी। यहाँ पे हमने कुर्ती के कपड़े को ले लिया है। कुर्ती के फ्रंट पल्ले को हमने लिया है यहाँ पे और इस तरीके से शोल्डर से मैच करते हुए कट लगा लेंगे सेंटर पे। अब कुर्ती के कपड़े को उल्टा रखना है और पैच को भी इसके ऊपर उल्टा ही रखेंगे। अब जो हमने कट किया लगाया था उसे कट टू कट मैच करेंगे। सेंटर वाले कट को कट टू कट मैच करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाने से होगा फ्रेंड्स कि हमारा पैच इधर उधर नहीं होगा। अब पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने पैच को तैयार किया है। अब कच्ची सिलाई को उधेड़ लेंगे। 2 सूत जितना मार्जिन छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर पे भी कट लगाएंगे और जहाँ पे राउंड है वहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे गले के ऊपर। अब पैच को सीधे साइड पलट लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से निकालेंगे। अब इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पैच को हम सिलेंगे। जो जहाँ पे हमने काउड़ी शेल लगाया है लेस उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे पैच के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक मशीन का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि सिंगल प्रेशर फुट से ये सिलने में आसानी होगी। तो इस तरीके से पैच को हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है मैंने जिससे हम पैच को हाईलाइट करेंगे एम्ब्रॉयडरी करके। तो इस तरीके से नेक के ऊपर चेन स्टिच करेंगे हम। इस तरीके से फ्रेंड्स थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके आप सिंपल से कपड़े को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। इस तरीके से गले के ऊपर हम चेन स्टिच करेंगे। चेन स्टिच करते समय ध्यान रखेंगे कि कपड़े में सिकुड़न नहीं आए।
और इस तरीके से धागा को खींचते हुए पूरे गले के ऊपर चेन स्टिच करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स पैच बनाने से एकदम रेडीमेड लुक आता है। आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से इस तरीके से वीडियो देखकर आप भी अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इस तरीके से गले के ऊपर हमने चेन स्टिच कर लिया है। अब पैच के किनारे हम नॉर्मल जो हैंड स्टिच करते हैं वैसे ही हम रेड कलर के धागे से हैंड स्टिच करेंगे ताकि हमारा पैच अच्छे से हाईलाइट हो। इस तरीके से इस तरीके से पूरे पैच के ऊपर हमने धागे से हैंड स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने बड़ी वाली स्टोन ली है, जहाँ हमने वी शेप में गले की कटिंग की है वहीं पे इस तरीके से स्टोन को लगाएंगे। सुई धागे से इसे टाक लेंगे और साथ में यहाँ पे हमने दो तरह के और स्टोन्स लिए हैं। एक रेड कलर का है जो कि राउंड शेप में है, ये वाला, और ये है वाइट कलर में जो कि ड्रॉप शेप में है। यहाँ पे B7000 ग्लू से हम इसे चिपकाएंगे पैच के ऊपर। पहले रेड वाले स्टोन को चिपकाएंगे, फिर वाइट वाले स्टोन को चिपकाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे छोटे छोटे बूटे में एम्ब्रॉयडरी हुआ है उसी के ऊपर हम स्टोन को चिपका लेंगे और बिल्कुल इसी के सेंटर में हम बड़े वाले स्टोन को चिपकाएंगे बीच बीच में। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद इसका कितना बढ़िया लुक आ रहा है, एकदम रेडीमेड लुक आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बैक गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच लेते हुए राउंड नेक का शेप देके गले की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से उड़े पट्टी हमने लिया है, पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे और गले को अल्टर कर लेंगे। बैक पल्ले को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा रख के गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे गले के ऊपर सिलाई बचाते हुए। अब बैक पल्ले को सीधा रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पल्ले को रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। जो पट्टी हमने अटैच किया है उसे बाहर की साइड निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों शोल्डर को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब ये जो उड़े पट्टी हमने लगाया उसे एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे और पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा के अल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है, टक्स को भी सिल लिया। बाजू को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है बाजू के ऊपर। अब यहाँ पे जो फिटिंग का हमने कट लगाया है टॉप पार्ट में और जो बाजू में, उन दोनों को मिलाते हुए स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स, साइड फिटिंग भी कर लेंगे। अब जो लेयर हमने कट करके रखा था उसे सारे लेयर में हम प्लीट्स बना लेंगे। जो 3 लेयर हमने कट किया है उस लेयर में हम, तो इस तरीके से 2 लेयर को हमने ज्वाइंट कर लिया कुर्ती के साथ। तीसरे लेयर को भी हमने प्लीट्स लगाकर तैयार कर लिया है। नीचे के घेर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे और देखेंगे इसका फाइनल लुक।
तो ये है फ्रेंड्स ड्रेस का फाइनल लुक। पहनने के बाद आप देख सकते हैं पैच भी कितना बढ़िया तरीके से हमारा बना है, बिल्कुल ही रेडीमेड लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि मैंने बनाया है। और घेर के ऊपर मैंने समोसा लेस अटैच किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।